आज की इस वीडियो में आपसे शर्ट के दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है आप शर्ट के दामन को जो है डिज़ाइन करके खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दामन का डिज़ाइन जो है रेडी करने के लिए सबसे हम पहले जो है हम बुकरम का डिज़ाइन कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन कटिंग कर लेते हैं। तो जितना हमारी शर्ट का दामन होगा उसके हिसाब से हम बुकरम की लेंथ कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने 25 इंच जो है लेंथ इसकी ले ली है और इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो मैंने इस तरह से 1.25 इंच ली है। सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो मार्क करेंगे, उसके बाद जो है हम उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ जो है मैंने इस तरह से पैटर्न कटिंग कर लिया है। इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में जो है पैटर्न एक कटिंग कर लिया है। इसकी जो मैंने इस तरह से लेंथ ली है वो मैंने इस तरह से 1.25 इंच ली है और इसकी जो मैंने इस तरह से विड्थ ली है वो मैंने इस तरह से 1.5 इंच ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसका दरमियान करेंगे। दरमियान में हम सारे निशान लगा लेंगे। जो है मैंने इस तरह से दरमियान में निशान लगा लिया है। अब जो है हम 1.25 इंच पे इसी तरह से निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन जो है सबसे पहले ड्रा करेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने सीधी लाइन ड्रा कर ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है क्योंकि मुझे 2 डिज़ाइन जो है वो कटिंग में चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया। तो यहाँ इसी तरह से दरमियान में हम इसी पैटर्न को रखेंगे। इसी तरह से जो है हम निशान लगा लेंगे। बाकी सारे निशान भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारा निशान लगा लिया। अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारा डिज़ाइन कटिंग कर लिया है। 2 डिज़ाइन जो है हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके दरमियान में एक डिज़ाइन हम रेडी करेंगे, उसको भी हम सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। तो डिज़ाइन कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से बुकरम ले ली है। इसकी मैंने स्ट्रेट पट्टी इसी तरह से कट कर ली है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने 25 इंच ले ली है और इसकी जो मैंने इस तरह से विड्थ ली है वो 1.5 इंच ली है। हम जो है सबसे पहले हम इसी का दरमियान कर लेंगे। दरमियान में हम एक लाइन लगा लेंगे। तो लाइन लगा लेने के बाद जो है अब हम इसी पैटर्न को इसी तरह से दरमियान में रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लेने के बाद जो है बाकी सारा निशान भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने एक साइड पे इस तरह से डिज़ाइन सारा रेडी कर लिया। अब इसी तरह से हम इसको नीचे की साइड पे रखेंगे और इसी तरह से सारा निशान जो है लगा लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल नीचे इसके कॉर्नर इसी तरह से ट्रायंगल हम बनाते जाएंगे। बिल्कुल कॉर्नर के बिल्कुल सामने इसी तरह से कॉर्नर बनाते जाएंगे। तो इस तरह से जो है मैंने सारा पैटर्न इसके ऊपर ड्रा कर लिया। इस तरह से सारे जो है डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर ड्रा कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग जो है वो मैं कुछ इस तरह से करूँगी। इसकी मैं फोल्डिंग अंदर से ही करूँगी। तो इसी तरह से जहाँ हमारा कॉर्नर है वहाँ से जो है हम इसको इसी तरह से कट लगाते जाएंगे। इस साइड पे भी और इसी साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से कॉर्नर पे जो है कट्स लगाएंगे। इसी तरह से इस साइड से भी हम इसी तरह से कट लगा देंगे। सारे जहाँ पे कॉर्नर होगा बिल्कुल वहाँ तक जो है हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी फोल्डिंग इसी तरह से करते जाएंगे और हमारी जिगजैग डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं दोनों साइड्स को इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी तो हमारा जिगजैग डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। हम इसको फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच कर लेने के बाद जो है हम इसकी इसी तरह से फोल्डिंग करते जाएंगे। इजी जो है हमारा डिज़ाइन इसी तरह से रेडी हो जाएगा। इस साइड पे भी हम इसकी इसी तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। सारी जैसे हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह से हम फोल्डिंग कर लेंगे सारी और इसको इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरह से अलग फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेते हैं और साथ साथ ही हम इसकी इसी तरह से प्रेस की मदद से सारी फोल्डिंग कर लेंगे। हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से रेडी हो जाएगा। जिगजैग डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो सारी मैं इसी तरह से कट लगा लेती हूँ कॉर्नर पे। यहाँ जो है मैंने सारे इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको अलग कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको इसी तरह से करते हुए सारी फोल्डिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अलग कपड़े के ऊपर सारे डिज़ाइन जो है वो अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने सारे डिज़ाइन अटैच कर लिए हैं। फैब्रिक के ऊपर 2 जो है मैंने इस तरह से शर्ट के ऊपर अटैच किए, शर्ट वाले फैब्रिक के साथ अटैच किए और एक मैंने ट्राउज़र वाले फैब्रिक के साथ अटैच किया है। तो यहाँ जो है एक मैंने शर्ट के ऊपर अटैच किया है। इसके अंदर से ही मैंने इस तरह से फोल्डिंग रख ली है।
तो यहाँ सारे मैं इस तरह से सिलाई लगा के जो है इसको बैक साइड पे सीधा कर लूँगी और इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। तो इसको भी जो है हम इसी तरह से सारे जो है सिलाई लगा लेंगे और इसको हम कटिंग करके सीधा कर लेंगे। अब जो है हमने अलग जो है फैब्रिक के ऊपर जो इस तरह से डिज़ाइन अटैच किया है, इसके अंदर मैंने इस तरह से कट्स लगाए थे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सारे जो है मैंने बुकरम के ऊपर कट्स लगाए थे, उसके बाद जो है मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अटैच करते हुए सारे कट लगा लिए हैं। लगा लेने के बाद जो है अब हम इसको इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे दोनों साइडों को। इस तरह से बाकी सारे भी हम फोल्डिंग कर लेंगे। तो उसके बाद जो है हम इस साइड को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड हम इसी तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने एक साइड फोल्ड कर ली है, बाकी जो है इस साइड पे भी अब हम इसी तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारी फोल्डिंग कर ली है। फ्रंट साइड से जो है इस तरह से नीट जो है ज़िग-ज़ैग रेडी हो जाएगी हमारी। अब हम इसको इसी तरह से पेपर के ऊपर अटैच करेंगे और इस यहाँ जो कॉर्नर है यहाँ पे एक एक स्ट्रेट पट्टी हम अटैच करेंगे और इसको जो है बाकी जो दो डिज़ाइन है इनके साथ हम इसी तरह से रखते हुए सारी सेटिंग कर लेंगे। कॉर्नर के सामने बिल्कुल कॉर्नर को सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसी तरह से स्ट्रेट पट्टी एक रेडी कर लेती हूँ और इसके दरमियान में इसी तरह से अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ स्ट्रेट पट्टी रेडी करने के लिए इस तरह से जो है मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ले ली है। इसकी जो मैंने कटिंग कर ली, इसकी भी जो है वो मैंने 1.25 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस साइड पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हम इसको इसी तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। यहाँ जो है मैंने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस कर लेने के बाद जो है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैं इसको 3.25 इंच की कटिंग करूँगी, यानी कि 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 4 इंच से कम। इसी तरह से हम सारी स्ट्रेट पट्टी जो है कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारी कटिंग कर ली है। अब जो है हम एक पेपर इसी तरह से 3.25 इंच का कटिंग करेंगे। यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारी सिलाई लगा ली। अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम सीधा कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो पहले सीधा करके प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने दोनों डिज़ाइन जो है इस तरह से सेटिंग कर लिए हैं। सारे जो है इस तरह से मैंने कटिंग करके जो है सीधा कर लिया, प्रेस कर लिया। अच्छी तरीके से जो है दोनों डिज़ाइन हमारे रेडी हो जाएंगे। अब जो है हम इसके दरमियान में जो हमने डिज़ाइन रेडी किया था उसके लिए हम पेपर कट करेंगे। तो जो है मैंने पेपर कट कर लिया है। तो पेपर जो है वो मैंने इस तरह से 3.25 इंच का लिया था। जितने इंच में मैंने स्ट्रेट पट्टी कट की थी उसी तरह से जो है मैंने पेपर ले लिया है। अब हम इसको इसी तरह से जो है इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने दरमियान में इस तरह से डिज़ाइन रेडी किया था इसको हम इस तरह से रखते जाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट पट्टी जो है कॉर्नर पे इसी तरह से हम रखेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है वो हम बाद में अटैच करेंगे। हमने स्ट्रेट पट्टियाँ इस तरह से बनाई थी, उसको हम इसी तरह से कॉर्नर पे इसी तरह से रखते हुए सारी जो है इसी तरह से ज़िग-ज़ैग में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद दोनों डिज़ाइन जो है बाकी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो जहाँ कॉर्नर है वहाँ हम इसी तरह से अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ जो है मैं एक कॉर्नर को छोड़ते हुए एक पट्टी अटैच करूँगी। आप जो है सारे कॉर्नर में भी अटैच कर सकते हैं। तो सारी जो है इसी तरह से मैं डिज़ाइनिंग को अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद जो है बाकी डिज़ाइन मैं इसके साथ अटैच करूँगी।
है मैंने सारी इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और बाकी डिज़ाइन के साथ जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले दूसरी साइड पे भी इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है सारा डिज़ाइन मैंने इस तरह से पेपर के ऊपर अटैच कर लिया है। अब जो हमने अलग डिज़ाइन रेडी किए थे इस तरह से ट्रायंगल के शेप में, तो अब हम इसको इसी तरह से रखते जाएंगे और ये कॉर्नर के साथ जो है कॉर्नर इस तरह से शेप बनती जाएगी और स्ट्रेट पट्टी जो है वो हमारी इस तरह से अंदर वाले कॉर्नर पे इस तरह से आ जाएगी। तो सारी इसी तरह से हम रखते हुए सारी सिलाई लगा लेंगे। दूसरा डिज़ाइन भी हम इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर पेपर रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से जो है कॉर्नर के साथ कॉर्नर सेट करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। बैक साइड से भी इस तरह से पेपर आ जाएगा और स्ट्रेट पट्टी हम उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो सारी सिलाई हम बाकी सारी सिलाई भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं और दूसरी साइड पे भी जो है डिज़ाइन इसी तरह से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ जो है दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन रेडी अटैच कर लिए हैं और दरमियान में इस तरह से डिज़ाइन अटैच कर लिया। सारा पेपर मैंने रिमूव कर लिया। कुछ इस तरह से जो है सारी डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है। तो इस शर्ट के दामन की जो है बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। ये डिज़ाइनिंग जो है आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो है यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।